पुराने जमाने में लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म के साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बिहार ने देश को तो राह दिखाई ही, दुनिया का भी मार्गदर्शन किया। लेकिन बिहार का इतिहास धीरे धीरे बदलता चला गया और ये राज्य बदहाली और गरीबी की गर्त में फंसता चला गया। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, पूंजी निवेश, शिक्षा प्रणाली, सस्ती ऊर्जा, उन्नत बैंकिंग प्रणाली, एक बढ़िया परिवहन प्रणाली के साथ ही बेहतर आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। पर समय के बीतने के साथ ही इन सभी व्यवस्थाओं से बिहार काफी दूर चला गया। ऐसे में एक सवाल ये है कि बिहार में इतनी गरीबी क्यों है और बिहार अपनी ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। आइए इनके वजहों को तलाशते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि के हालात पर, जिस पर किसी राज्य की तरक्की काफी ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन बिहार की हालत कृषि के क्षेत्र में बेहद खराब है। बिहार की 80% आबादी की रोजी रोटी का बेस ही खेती है। लेकिन दिक्कत ये है कि किसानों को यहाँ व्यापारियों और उद्योगपतियों की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता है। खेती के वक्त ही बाजार में अचानक खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल जैसी जरूरी चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं? और तो और खाद, बीज, कीटनाशक जैसी चीजों की नकली आपूर्ति और डीजल में मिलावट भी यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या है। दूसरी ओर बिजली की बदहाली, जिसके भरोसे ही यहाँ के किसान खेती करने को मजबूर हैं। किसानों को नई टेक्नोलॉजी का सहायता भी नहीं है। बिहार, खासकर उत्तर बिहार की उपजाऊ मिट्टी के बारे में कई तरह के रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें कहा गया कि यहाँ की मिट्टी विश्व की सबसे अच्छी मिट्टी है। जोत के आकार का छोटा होना और ऑड वितरण भी यहाँ के कृषि उपज में कमी की बड़ी वजह है। ये दुर्भाग्य की बात है कि राज्य को लाखों टन अनाज के लिए केंद्र पर आश्रित होना पड़ता है। ऐसे में बिहार को गरीबी जकड़ ले, ये तो लाजमी है। अगले कारण पर गौर करते हैं और ये है बाढ़ और सूखा, जो सालों से बिहार की नियति बने हुए हैं, जिस पर हर साल करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरते। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हर साल ही आधा बिहार भीषण बाढ़ की जद में आकर तबाह बर्बाद हो जाता है, जिससे भारी आर्थिक और सामाजिक क्षति होती है। एक समस्या है जनसंख्या, जो सीधे तौर पर शिक्षा और विकास को प्रभावित करती है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य है। इस राज्य में देश की कुल आबादी का 8.60% हिस्सा रहता है। साल 2018-19 की आर्थिक समीक्षा पर गौर करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले 2 दशकों में गिरावट आई, पर बिहार एक ऐसा राज्य रहा जहां जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंचे स्तर पर है। और ऐसे हालात में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां सीधे तौर पर आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रोजगार की समस्या बढ़ने से लोग पलायन को मजबूर हैं। ऐसे में राज्य गरीब तो होगा ही। अब बात करते हैं खनिज और उद्योग की। जब झारखंड नहीं बना था तब तो बिहार में खनिज उद्योग काफी थे, लेकिन झारखंड के बनते ही कोयला, खनिज जैसे संसाधन वहीं चले गए और बिहार के सारे रास्ते जैसे बंद ही हो गए। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ने लगी और फिर गरीबी ने राज्य में जड़ जमा लिया। ज्यादातर सरकारें इस राज्य में जितनी भी गठित हुई, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में विकास का कार्य इस राज्य में हुआ ही नहीं या फिर बहुत कम हुआ। ऐसे में युवा करें तो क्या करें, राज्य के बाहर तो रोजगार तलाशेंगे ही। ऐसे में गरीबी भी आएगी। एक सबसे बड़ी समस्या जो इस राज्य के लिए दिखाई पड़ती है वो है उपेक्षा। जी हाँ, केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि बिहार की केंद्र सरकार की तरफ से उपेक्षा होती रही है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बेसिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना, कृषि के विकास के लिए सिंचाई और ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने से जुड़े कारगर कदम नहीं उठाए गए। अब बात करते हैं
यहाँ की राजनीति की, जो गरीबी का मुख्य कारण भी कहा जा सकता है, तो गलत नहीं होगा। दरअसल बिहार में होने वाली जाति की राजनीति ने बिहार के विकास का बंटाधार कर दिया। उसका खामियाजा बिहार की जनता सालों साल से भुगतती आ रही है। बिहार में सत्ता पर काबिज होने वाली सरकारों की बात करें तो साल 1962 से लेकर 1990 तक 5 या 10 नहीं बल्कि 20 अलग अलग सरकारें आई, तो वहां की शासन की अस्थिरता तो दिखती ही है। इन सरकारों ने अपने शासन की अवधि ही पूरी नहीं की और सरकारें गिरती चली गईं। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिन राजनेताओं के कंधों पर राज्य के विकास की जिम्मेदारी थी, वे ही सत्ता पर कब्जा जमाने के लालच में जनता से धोखा करते रहे। ऐसे में विकास कार्य तो भगवान भरोसे ही होगा और गरीबी तो घर करेगी ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।